हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम होम साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पार्ट 15 हम पहले ही पढ़ चुके थे, आज 16वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक वो 15 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं और हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियोज आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। पीतल के बर्तनों की सफाई आप किस प्रकार करेंगी, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन ही नहीं, मैंने जो अलग से एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको 50 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करवाया जा रहा है। अगर आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। पीतल के बर्तनों की सफाई आप किस प्रकार करेंगी। पीतल के वे बर्तन जो रसोई घर में काम आते हैं अथवा रोज प्रयोग किए जाते हैं, उनको रख रखाव या पीली मिट्टी से रगड़कर साफ किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि पीतल के वे बर्तन जो रसोई घर में रोज काम आते हैं और अथवा रोज प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम राख से या पीली मिट्टी से रगड़ करके साफ कर सकते हैं, ठीक है। इस कार्य के लिए नारियल की जटा अथवा मूंज की रेशें लिए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि बर्तन को केवल राख या पीली मिट्टी से ही तो साफ नहीं किया जा सकता है, उसके लिए नारियल की जटा या गूंज की भी जरूरत होगी, ठीक है, जिनसे बर्तन को आसानी से रगड़कर साफ किया जा सकता है। इन बर्तनों में दाग धब्बे आदि छुड़ाने के लिए नींबू के रस में नमक मिलाकर साफ करना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर पीतल के बर्तनों में दाग धब्बे हों तो नींबू के रस में नमक मिला करके आसानी से छूट जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इमली खटाई से भी यह कार्य आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि इमली से भी ये दाग धब्बे आसानी से छूट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गृह व्यवस्था, ठीक है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गृह व्यवस्था से आशय है कि जो वस्तु जहाँ रखी जानी चाहिए वहाँ पर रखी हो, इसी व्यवस्था को गृह व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी कि गृह व्यवस्था का मतलब होता है घर की व्यवस्था, ठीक है। यानी कि जो वस्तु घर में जहाँ रखी जानी चाहिए वहीं रखी हो, उसी को गृह व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी कि व्यवस्थित तरह से वस्तुओं को रखना या फिर क्रम से वस्तुओं को रखना, ठीक है। यानी कि जहाँ पर जो वस्तु रखी जानी चाहिए वहीं पर रखी जाए तो उसी को हम गृह व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना आप समझ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गृह सज्जा में पर्दों का क्या महत्व है, ठीक है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गृह सज्जा का मतलब होता है घर की सजावट, ठीक है। यानी कि घर की सजावट में पर्दों का क्या महत्व है। गृह सज्जा में पर्दों का निम्नलिखित महत्व है, ठीक है। यानी कि घर की सजावट में पर्दों का निम्नलिखित महत्व है, ठीक है। इस तरह से एक लाइन बना सकते हैं। उसके बाद पर्दे कमरे की सजावट का महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। यानी कि पर्दों से कमरे की सजावट बढ़ जाती है, ठीक है। तो पर्दे कमरे की सजावट का एक महत्वपूर्ण साधन है। और इसके बाद ये तेजी से प्रकाश एवं वायु तथा तेज गर्मी एवं ठंड से बचाव करते हैं, ठीक है। यानी कि ये तेजी से, यानी कि अगर पर्दे लगे होते हैं कमरे में तो डायरेक्ट तेजी से प्रकाश नहीं लगता है, ठीक है, उस पर्दे से टकरा जाता है। उसके बाद वायु तथा तेज गर्मी एवं ठंड से बचाव करते हैं। और अगला पॉइंट है पर्दों से खिड़की व दरवाजों के दोषों को छिपाया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद पर्दे खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक है। यानी कि पर्दे खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। पर्दे पारिवारिक आय के अनुसार खरीदने चाहिए, ठीक है। यानी कि पर्दे हमें उसी हिसाब से खरीदने चाहिए जिस तरह हमारी आमदनी है, ठीक है, उसी हिसाब से हमें पर्दे खरीदने चाहिए। और इसके बाद पर्दे मोटे व टिकाऊ होने चाहिए, ठीक है। यानी कि पर्दे इस तरह के हों जो ज़्यादा समय तक चलें
और मोटे हों, ठीक है। और इसके बाद पर्दे खरीदते समय उनके आकार एवं माप का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि पर्दे खरीदते समय उनका आकार यानी कि गेट के हिसाब से ही खरीदने चाहिए, ठीक है। जितना बड़ा हमारा गेट है उसी के आकार के बराबर हमें पर्दे खरीदने चाहिए। इसके बाद पर्दे धुलने के पर अधिक सिकुड़ने वाले ना हों, ठीक है। यानी कि पर्दे इस तरह के ना हों जो धुलने के बाद अधिक सिकुड़ जाएं, ठीक है। और इसके बाद पर्दे के रंग पक्के होने चाहिए जिससे धुलने के बाद भी हल्के ना हो, ठीक है। यानी कि पर्दे के कलर इस तरह के होने चाहिए जिससे कि पर्दे धुलने के बाद भी हल्के कलर के ना हो, ठीक है। और पर्दों का कलर उसी हिसाब से होना चाहिए जिस घर के कलर के हिसाब से, ठीक है। आई होप नाम समझ गए होंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, फर्नीचर खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक है। तो इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि केवल उपयोगी फर्नीचर ही खरीदना चाहिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें वही फर्नीचर खरीदना चाहिए जो हमारे लिए आवश्यकता है, जिसकी हमें आवश्यकता है, ठीक है। वो फर्नीचर हमें नहीं खरीदना चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर खरीदते समय उनकी मजबूती एवं क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि फर्नीचर खरीदते समय हमें देखना चाहिए कि फर्नीचर मजबूत है या नहीं है, ठीक है। उसकी मजबूती देखना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट है, सामान्य रूप से सादे डिजाइन का फर्नीचर ही लेना चाहिए, खुदाई डिजाइन वाले फर्नीचर नहीं खरीदने चाहिए, ठीक है। यानी कि सामान्य रूप से सादे डिजाइन वाले ही फर्नीचर खरीदने चाहिए और खुदाई यानी कि खुदाई डिजाइन वाले हमें फर्नीचर नहीं खरीदने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अधिक भारी भी फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए, यानी कि भारी फर्नीचर भी नहीं खरीदना चाहिए। और इसके बाद फर्नीचर खरीदते समय अपनी आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखना चाहिए और देखी की भावना से महंगा फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। यानी कि फर्नीचर खरीदते समय हमें देखना चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है। और देखा देखी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपने कहीं रिश्तेदार या अपने पड़ोसी के घर देख लिया कि इसके यहाँ ऐसा फर्नीचर है तो हम भी लाएंगे, लेकिन क्या पता वो महंगा हो और आपकी स्थिति ऐसी ना हो, आर्थिक स्थिति उस तरह की ना हो, आप खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, उस अपनी आर्थिक स्थिति को देखना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फर्नीचर खरीदते समय रंग का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि फर्नीचर खरीदते समय रंग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। थैंक यू।